आज को तो मीनार दिखाएगा क्या? मैम मैं ऐसे ऐसे कब बोल रही? ठीक है। मैम मम्मी घर पे नहीं रहना, परेशान कर दिया मुझे। ओह दैट्स कूल, आई रियली लाइक इट। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। आज आपका डे 4 है और मतलब लाइक या दैट्स कूल, 10th ऑफ जन। ठीक है, ग्रेड मतलब लाइक ये है तो 11th का टॉपिक, बट ठीक है अपन 12th में मतलब इसको ना 11th रिविजन चल रहा है। तो मैंने आपको पढ़ के आने बोला था, आई गेस आप पढ़कर आएंगे। नहीं पढ़कर आए तो भी मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया दे दूंगी। इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है नहीं, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो हमें पता होती ही हैं, बस एक बार फिर भी याद दिला देंगे। आप ये चीजें हमेशा याद रखना कि PYQ सेशन सीरीज चल क्यों रही है। ठीक है, पिछले 5 सालों में इसके भी 8 क्वेश्चन देखे गए। पिछले अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला साल छोड़ के इसके 2-3 साल पहले ज्यादा क्वेश्चंस मतलब कम मतलब थे नहीं। लाइक एक क्वेश्चन एक एक करके था, 1-2 बार स्किप भी मार दिया था, लेकिन फिर एक जगह 4 क्वेश्चन आ गए भाई। तो आप समझ रहे हो, तो फिर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। है, अब इसमें ये जो स्लाइड है इसमें मैं आपसे 3-4 बातें करना चाहती हूँ। देखो, जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए हमको कुछ कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए। हमें लाइक अल्फाबेट्स आने चाहिए, है ना, और फिर उनको कंबाइन करके उसकी बेसिक ग्रामर वगैरह आनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप फिजिक्स में कभी किसी मोशन को स्टडी करना चाहते हो, उसकी डायनेमिक्स को पढ़ना चाहते हो, तो आपको वेरिएबल्स ऑफ मोशन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे वेरिएबल्स ऑफ मोशन की बात करूं तो बेसिक बेसिक वेरिएबल्स अपन 3 मानते हैं। ठीक है, इसमें से एक है बेटा डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर जब आप इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो यू विल गेट वेलोसिटी, राइट। इट इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड द थर्ड वन इज एक्सेलरेशन। जब आप वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यू विल गेट द एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिलता है। सिमिलरली अगर आप क्या करो, अगर आप इसको इंटीग्रेट करो तो यू विल गेट दी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो तो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। इज दैट ओके? यस यस मैम। फिर आप जब भी कभी ये डिस्कशन करोगे ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या स्पीड को लेके, हाँ जी बेटा तू कुछ पूछ रहा है? नो, ओके। तो जब आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक चीज और होती है स्पीड। जब आप इनका डिस्कशन करते हो उनके टाइप्स को लेके, तो ना आपको बेसिकली 2 टाइप देखने मिलते हैं। एक मिलता है आपको एवरेज का डिस्कशन, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, और एक मिलता है आपको इंस्टेंटेनियस का। ठीक है, ये 2 चीजें देखने मिलती हैं। अब ना इसके लिए आपको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी क्वेश्चन आपको एक ड्यूरेशन दे, एक टाइम इंटरवल दे, चाहे वो आपसे यही बोले कि 0 से लेके 1 सेकेंड, लेकिन उसके बोलने से आपको एक टाइम इंटरवल का फील आए, तो आप एवरेज क्वांटिटीज के साथ जाइए। जब वो आपसे एट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर दे कि भाई हमको तो मतलब ही नहीं कि पिछले 3 सेकंड में क्या हुआ, तुम तो मुझे सिर्फ ये बताओ 3rd सेकंड पे क्या सिचुएशन है, समझ रहे हो? तो जब डिस्कशन एट इंस्टेंट आ जाए तो आप इंस्टेंटेनियस के साथ जाइए। जब वो आपको ड्यूरेशन प्रोवाइड कर दे, टू या फ्रॉम दिस टू दैट ऐसे करके बोले, तो आप एवरेज पे जाओ। इससे ज्यादा सिंपल मतलब इस चीज को आप डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाओगे। ठीक, इसके अलावा जैसे कि मैं आपसे बात करूं स्पीड की, तो भाई स्पीड बड़ी सिंपल सी चीज है। इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट, अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर मैं आपसे वेलोसिटी की बात करूं तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। हमेशा ध्यान रखना, इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इज दैट ओके? यस मैम। ओके। जब भी कभी बेटा इंस्टेंटेनियस की बात आए ना, तो एक चीज और याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस मतलब कि वो जो टाइम है दैट इज टेंडिंग टू 0,
या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि t टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे आप dt का यूज करते हो। जब एवरेज की बात है तो आपके पास एक ड्यूरेशन होगा, डेल्टा t होगा, बाकी हर एक चीज सेम रहती है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अब ना हम देखो इस चैप्टर में डायरेक्ट जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हमारे पास जैसी भी चीजें हैं हम वो सारे करते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस इटसेल्फ। अभी आप ये मत बोलना कि कोई क्वेश्चन पुराने हैं या क्या है, क्वेश्चन अच्छा लगा, बेसिक था, एक डेफिनेशन लेकर आ रहा था इसलिए उठा दिया। 1991 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक कार है जो 200 मीटर चलती है और अपने इस जर्नी का फर्स्ट हाफ, ऐसे क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है इसलिए वाला क्वेश्चन कराया गया है कि जो फर्स्ट हाफ है वो इतनी स्पीड से ट्रेवल करता है, जो सेकेंड हाफ है वो कुछ स्पीड v से ट्रेवल करता है। आपको बोल रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए v का वैल्यू क्या होगा? क्या क्वेश्चन समझ में आया हमको? यस मैम। ठीक, अभी 1913 हो रहा है, 1914 तक आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आज मेरे पास जरा फोन है नहीं तो 30 सेकेंड्स वाला प्रिविलेज नहीं है, और मैं आपको पोल दे रही हूँ। ठीक है, सारे आंसर्स प्लीज पोल पे मतलब बताइएगा और कोशिश कीजिएगा आप सभी आंसर करो, बिकॉज आई एम ट्रैकिंग दीज शीट्स। हो गया मैम। दैट्स कूल अलीशा, टाइम भी हो गया। देखो भाई, हाँ दैट्स मैम डन। गुड ममता। मैंने आपको 1 मिनट दिया था और आप ये देखो 1 मिनट में भी सिर्फ 7 वोट आई है। वेकअप कॉल है या आप लोगों मैम के लिए हो गया। छोटी छोटी? रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर्ड है। ठीक है, एक बार मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसे करना होता है। देखो, उसने हमसे एक शब्द का जिक्र किया है, वो है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इन्होंने पूरी जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि आप यहां से चले और आप यहां पहुंचना था आपको, राइट? ये डिस्टेंस आपको 200 मीटर्स दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा कि इसका जो फर्स्ट हाफ है, वो आपने 40 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है और इतना 20 किलोमीटर पर आवर से। अब ना आप क्या करो यहां से बेटा, देखो टोटल डिस्टेंस तो आपके पास है, टाइम नहीं है, किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड था। ओके ओके, किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सो द थिंग इज कि इसको भी हम पॉइंट ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई हमको एक काम करें, अगर आप देखो थोड़ा सा सोचो कि हम यहां से t1 निकाल दें, यहां से t2 निकाल दें और टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। हमको टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस आपने 0.1 किलोमीटर देखा और कितने में देखा, कितने टाइम में? मतलब टाइम तो हमें चलो चाहिए, 40 में आपने कवर किया स्पीड से, इस स्पीड से, तो आप यहाँ पे रख दो। वैसे पता है यहाँ पे ना किलोमीटर मीटर का ज्यादा मतलब यहाँ पे हम कट कर देते हैं उसको, तो ठीक है यूनिट मैटर करती है। t1 आ जाएगा आपके पास 0.1/40 प्लस, बेटा अगला टाइम क्या ऐसे लिख दें? यस मैम। यस, मैम और आपको एवरेज स्पीड उन्होंने 48 दी हुई है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया कि अब हमें क्या करना है। अब 0.2/0.1 मतलब 0.1 नीचे से कॉमन ले लीजिए, ऊपर आपके पास 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से 40v एलसीएम ले लीजिए, v प्लस 40 बच जाएगा और इधर आपके पास 48 है ही। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को बस सॉल्व कराना है आपको, तो बता दो 60 फिर उतना। किलोमीटर पर आवर। 60 वेरी किलोमीटर नाइस, पर आवर। वेरी नाइस। 2 से इधर गया 24, 40v ऊपर पहुंच गया, v प्लस 40 ये हो गया। और कुछ डिवाइड कर सकते हैं क्या हम?
आई गेस यहाँ पे 12, यहाँ पे 20 कर सकते हैं, यहाँ पे 6, अरे भाई 6 4 से कट कर देते, पर चलो ठीक है, और 10 तक आ गए बस। तो ये हो Yes. जाएगा 3v प्लस 120 इज इक्वल्स टू 5v। 5. तो 120 हो गया आपके पास 2v, और बेटा v का वैल्यू आ गया आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। नीचे तो बेसिक मैथमेटिक्स था, आई गेस क्वेश्चन आप लोगों का इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स यहीं पे खत्म हो गया था जब आप Yes. टाइम निकालना सीख गए, राइट? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और बेटा इसी के साथ आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। B. वेरी नाइस। आ जाइए क्वेश्चन 2 पे। ये भी पुराना है बट अगेन अच्छा क्वेश्चन है, आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक बस है जो फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करती है द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर, और जो लास्ट 1/3 डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हमको तो तुम सिर्फ ये बता दो कि एवरेज स्पीड क्या है। इन्होंने 1/3 में पूरा डिस्टेंस जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी समय हो रहा है 1918, आप लोग 1919 तक सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पोल आपको मिल रहा है। मैम हो गया। मैम डन। मैम एक मिनट। ओके, टाइम हो गया है, आई एम एंडिंग द पोल एंड रिजल्ट आपके सामने है भाई। इस बार भी 10 वोट, बहुत बढ़िया, 10 पर ही बने रहिए। सरकास्टिक बोल रही हूँ, कभी सच मान लो, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि आपके पास एक पूरा डिस्टेंस है और इस पूरे डिस्टेंस को इन्होंने 1/3 करके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बोला कि जो पहला डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा डिस्टेंस आपने 20 किलोमीटर पर आवर से, और थर्ड डिस्टेंस बेटा आपने किससे कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर से। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमको एवरेज स्पीड बता दीजिए। ओके, डिस्टेंस आपको दिया नहीं है, आपसे एवरेज स्पीड पूछा है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बताएगा? Any suggestion? मैंने तो इसमें फॉर्मूला लगाया था, जो फॉर्मूला होता है ना टोटल टाइम v1 v2 हम v3 निकाल अपॉन में पाएंगे। v1 प्लस v2 प्लस v3 का। ओके, आई गेस अगेन हमको यही सब चाहिए भाई। टोटल डिस्टेंस अगर मैं इसको चाहूँ तो s/3 मान लूँ, अगर फ्रैक्शन रिमूव करना है तो 3s मान लेते हैं, मैम Right. इसका टाइम निकाल लेंगे ना, T1 T2 और T3 एग्जैक्टली, x बाय से। बिल्कुल। तो देखो, मैम स्पीड का टोटल टाइम आप 3s मान लीजिए ताकि आप 1/3 का ये जो फ्रैक्शन वाली चीज है ना उसको रिमूव कर पाओ। अगर आपने टोटल 3s मान लिया तो ये डिस्टेंस s हो गया, ये डिस्टेंस भी s हो गया, और ये डिस्टेंस भी s हो गया। अब आपने s डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है, तो अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालना चाहूँ तो ये s/10 हो जाएगा, इधर s/20 हो जाएगा, इधर s/60 हो जाएगा। 60. आप s कॉमन लेके हटा दीजिए, आपके पास 3 और 1/10 1/20 1/60 बचेगा। 60 आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा और इस तरीके से आप इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। 3 into 60, 6 3 is 9, 9 plus 1 10 and it would be your 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Option C. बिल्कुल। अगर आप लोगों को मतलब यू नो फॉर्मूलाज या ट्रिक्स वगैरह याद है तो भाई इससे तो बेटर कुछ है ही नहीं, बट अगर याद नहीं है, और बल्कि अगर ट्रिक याद भी है तो भी ना कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है,
क्योंकि कई बार क्या होता है, ट्रिक याद नहीं आती है बट कॉन्सेप्ट काम बना देता है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आपके लिए। ये बोल रहा है अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ विद स्पीड v2, एवरेज स्पीड। अगेन पोल लॉन्च करते हैं, ठीक है, फटाफट से उधर आंसर कीजिएगा। अभी समय हो रहा है 1922, आप लोग 1923 तक कर दीजिएगा। एक सेकेंड, अरे 1923 तो हो गया, 24 तक कर पोल देना। कहाँ है? क्या बेटा? पोल मैम पोल क्वेश्चन हो हाँ एक सेकेंड। पोल तो लॉन्च कर दिया करो। अच्छा, मैं मतलब 2-3 स्क्रीन पे काम करूं? अभी यहाँ पे लिख ही रही थी ना टाइम, उसके बाद एकदम से पोल लॉन्च कैसे कर दूं? सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चिट्ठी को साथ में मैम बैठा आज दो। आप कितने क्वेश्चंस लाए हो? 13 होगा। 15, ठीक है। मैम हाँ जी बेटा, मैम। बोलिए, सब बोलिए। भारत माता की। हाँ बोलो। अनु और साक्षी बोलने वाले थे ना, स्नेहा बोलने वाले थे। बोलो बच्चा। मैम। हाँ। मैम। मैम मैम मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ अनु, आप क्लियरली ऑडिबल हो, बोलो। मैंने ना आप जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपने आपने बोला ना कि कैसे करा, बोलो। मैं बोल रही थी पर आप सुन नहीं पाए। अच्छा, ओ, लेकिन अभी क्लियर आ रही थी। दैट्स कूल। मैंने सोचा शायद मेरा वॉइस नहीं नहीं नहीं, आ अब रहा सही है। आ रही है। हाँ, नहीं नहीं बेटा, क्लियर है। हो सकता है तब कोई इशू आया। भाई इस बार तो आप लोगों ने 22 वोट कर दी, रुलाओगे क्या? चलिए, पोल एंड करते हैं। पोल मतलब एंड कर दिया है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमको क्या बोला कि अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विद स्पीड v2, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अरे भाई, अब तो आप ही लोग कर ही पाओगे ना वाला यस क्वेश्चन। मैम। मैम वही 2s अपॉन में मैम s इसका तो अपॉन में डायरेक्ट v1 और प्लस फॉर्मूला s याद अपॉन कर में रखा s2 है। v2। यस। वेरी नाइस, है ना? s/2 v1, s/2 v2, बस लिख दो उसको। क्वेश्चन ही खत्म। s/2 कॉमन ले लो, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास v1 प्लस v2, ब्रैकेट में ऊपर v1 v2 पहुंच जाएगा। सही बात? यस। यस मैम ये तो 2 देख के ऑप्शन खत्म हो गया था, एक ऑप्शन में 2 दे रखा था। या बस आप लोग ना बस ऐसे सारे ऑप्शन उड़ा पाओ, यही पॉइंट है इस डिस्कशन का। कौन सा ऑप्शन था? इट्स ऑप्शन सी। सी। चलिए, क्वेश्चन 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन 4 2007 में पूछा गया है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जो x से y पॉइंट तक एक यूनिफॉर्म स्पीड vu से मूव करती है, वापस आती है vd से, तो इन्हीं पॉइंट्स के बीच। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। मैम दे दो बताइए। पोल। रुक जाओ। मैम पोल दे दो। हाँ पोल दे रही हूँ, टाइम लिखने दो। तुम लोग ऐसे प्रकाश की गति से करने लगे सवाल, मेरे को एक असिस्टेंट रखना पड़ जाएगा, आप मेरी देखो मम्मी मना कर देंगी। वोट लेवल कितना बढ़ता है। हम्म, मैम हो आप गया। चौक गए ना 22 वोट पे, इसलिए कम वोट करेंगे बच्चे। हाँ कि मैम रोए ना, बस, है ना? ख्याल इतना रखते मैम हो तुम लोग। मैम राज सर ना दिल्ली आ रहे हैं तो ना मैंने उन्हें अपने घर बुला लिया। बहुत बढ़िया। आप भी आओ उनके साथ मैम। ले हाँ आप भी आओ। हाँ, नहीं इस बार तो मैं नहीं आ पाऊंगी ना, क्योंकि आप लोगों से तो मैं मतलब इंटरेक्ट कर चुकी हूँ। जो ज्ञान के मोती मैम मुझे आपको देने थे वो मैं दे चुकी हूँ। 21 एक को बार ना जरा 11th आप वालों में और डांट हमारा दूँ। टेस्ट नहीं है। 21 को हमारा ऑफलाइन टेस्ट नहीं है, आई नो। इसलिए मैम जो आई आप नो। फॉर्म भेजते हो ना उसमें ऑफलाइन टेस्ट में जो पूछते हैं मैं तो लिखती हूँ टीचर्स को ही बुला दो। अरे दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। मैं तो रिफ्रेशमेंट लिखता हूँ हर बार।
चलिए टाइम हो चुका है, पोल एंड करते हैं। 20 वोट, मैं 2 वोट और कर देता हूँ, मैं पक्का हो जाती, पर अरे कर रहे हो यार तुम लोग, रुको। इससे पहले तुम कर पाते। 21 वोटों पे ही मैंने आपका मामला खत्म कर दिया। चलिए आ जाइए। अब क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था, ऐसे कवि क्या कहना चाह रहा था कि आप पोजीशन x से पोजीशन y के बीच आप ट्रेवल कर रहे हो। जब आप इधर से जाते हो x to y, तब आप v u से जा रहे हो, राइट? यस। यस मैम। वापस आते हो तो v d से आते हो। कह रहे थे कि भाई एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो क्या ही समस्या है? अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को d मान लूं, तो आपने मतलब अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड, एवरेज स्पीड, ठीक है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फिर आपने 2D कवर किया ना इन द राउंड ट्रिप, और आप पहला डिस्टेंस वी यू से ट्रेवल किए, दूसरा डिस्टेंस वी डी से ट्रेवल की। सी, इफ यू नो दिस फॉर्मूला ना, तो अब आपको ज्यादा ट्रेवल करेगा ही नहीं। आप इतना Yes, प्रैक्टिस ma'am. कर लो। देखो इस पॉइंट पे आके हम लोग अब ज्यादा 2-3 स्टेप जो है स्किप कर जा रहे हैं। तो ये चीज आप भी कर पाओगे। बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार PYQs रिवाइज करो, एंड यू विल अचीव इट। ठीक है, चलिए 2015 में आते आते रहा है ये क्वेश्चन, तो हमने कहा कि ठीक है मैम पढ़ इसका लेते ना हैं। ऑप्शन ई भी डाल देना। ओके, क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to this expression, okay, where beta and n are the constants and x is the position of the particle, okay. The acceleration of the particle as a function of x is given, okay, acceleration पूछ रहा है as the function of x। सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा टिपिकल साउंड हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं हम फॉर टाइम बीइंग। 1929 है, 1931 तक सॉल्व कर दीजिए। पोल में लॉन्च कर रही हूँ। और देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, लाइक जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना, तो हर क्वेश्चन आपको आड़े हाथों लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको स्किप कर देने में भलाई होती है फॉर टाइम बिंग। बाद में अगर समय बचे तो बिल्कुल आप उन पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट किया कीजिए। फिलहाल आप सॉल्व कीजिए। पर मैम इस क्वेश्चन में तो सिंपल डिफरेंशिएशन करनी है, तो स्किप क्यों करना है? यस मैम, ये क्वेश्चन तो काफी बार पीवाईक्यू में भी है और इसमें सिर्फ नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। ये क्या क्या बोला था, ये सब चीजें ऐसे डिस्कस नहीं करनी है खुले में। ग्रुप डिस्कशन नहीं चल रहा है ये हमारा। दीदी के इमोशन बाहर आ जाते हैं। हाँ, हम ऐसे समय बना रहे हैं, समय दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप ऐसे खराब कर दे रहे हैं। It hurts. मैम दीदी ना वो हुआ ना, प्रैक्टिकल के गम से बाहर नहीं आ पा रही। मैम अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, उन्होंने बता ही दिया। नहीं 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 नहीं, देखिए समय के हिसाब से हमने आपको मतलब दिया। एक सेकेंड मैम बस। ओ, पोल तो एंड हो गया बेटा। मैम आप बहुत जल्दी एंड कर देते हो। नहीं नहीं, 31 पे एंड किया। देखो लिटरली 31 हुआ है। मैं तो समय बताने की क्या करो मैम। ओ ओके, अब मैं एक वार्निंग इशू किया करूंगी। समय समा ठीक है ऐसे अपना। चलिए, विद दिस थॉट लेट्स कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने बोलने की कोशिश की थी, हमने बात नहीं सुनी। क्वेश्चन ने हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया बेटा, which is beta x minus 2n, मतलब raised to the power minus 2n, right? क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ x। यही बात है। हाँ मैम। देखो मैंने Yes, ma'am. आपको जब भी इक्वेशन ऑफ, अच्छा आप लोगों ने मुझसे 11th नहीं पढ़ा है, आई ऑलवेज फॉरगेट इट। जब भी कभी 11th में मैंने पढ़ाया है बच्चों को, तो मैंने उनको यही बोला है कि आप एक्सेलरेशन को हमेशा dv dt लिखते हो, वेरी गुड, बट आप हमेशा इसको ना एक तरीके से और लिखो, dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के। तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपको एक्सेलरेशन ना v dv by dx की फॉर्म में मिल जाएगा, और यहाँ से एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली आपको x का इन्वॉल्वमेंट देखने मिल जाता है। ठीक है,
तो आप लोग भी ये चीज कर सकते हो। देखो आप समझ में आया ना मैंने क्या करा, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो बात तो dv बाई Yes, dt ma'am. ही रही, और dx बाई dt आपको वेलोसिटी दे देगा। तो खैर कुल मिला के ये सिचुएशन ऐसे रहती है। सिंस आई डोंट हैव हाँ पेपर, तो आई एम गोइंग टू इरेज इट, बट वी विल यूज दिस थिंग एक बार के लिए। अब क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, तो बेटा एक काम करो ना, जब मेरे को ये चीज पता ही है कि मेरे को एक्सेलरेशन को v dv by dx लिखना है, तो लेट्स फाइंड आउट dv by dx, है ना। यहाँ से बताओ क्या आएगा। तो मुझे तो लगता है बीटा तो कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा, 2n बाहर आ जाएगा नेगेटिव के साथ, -2n और x रेज टू द पावर माइनस to the power -1 यस, v की जगह आप रख देंगे बीटा x रेज टू द पावर -2n, dv by dx की जगह आप वैल्यू रख दोगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो जो देखने में इतना भयावह लग रहा था वो है नहीं उतना, लेकिन कुछ मैम बच्चों ने हमारा मनीषा और मुस्कान ने बता दिया था तो मेरा भी क्वेश्चन हो गया है। नहीं 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 ऐसे वही तो ऐसे मजा नहीं आया। -2n आप इनको ऐड कर दीजिए, -4n -1 इज योर आंसर। इज दैट ओके? अब एक बार देख लेते हैं ऐसी एक्सप्रेशन आपको कहाँ दिख रही है। -4n Option आई थिंक इट्स D. ऑप्शन डी। D option. Yes, ma'am. यस, MD बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, हाँ जी। क्वेश्चन 6 पर आते हैं। कह रहा है कि एक बॉडी को ड्रॉप किया हाइट h से, कुछ इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ, स्ट्राइक करा ग्राउंड को कुछ इस वेलोसिटी के साथ, दूसरी बॉडी सेम मास की ड्रॉप करी सेम हाइट से और इस बार उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, तो कह रहे हैं कि भाई उसकी फाइनल वेलोसिटी बता दो जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है 1934, 1935 तक का आपके पास 1 मिनट का लेजिट टाइम है। सॉल्व कीजिए, पोल आपके सामने है बेटा। मैम गलती से गलत ऑप्शन टिक हो गया। इसके लिए आपको युगो युगो तक माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैम इसके लिए नई लिस्ट बनाओ। यस बेटा। यहाँ पे वो डेविल वाला इमोजी नहीं है, अदरवाइज आई विल सेंड दैट वन। कोई नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी साक्षी। मैम रहने दो, मैं आजकल वैसे ही बहुत डरी हुई हूँ। अलीशा, समय समाप्त। Yes, ठीक ma'am. है, या सो आई एम एंडिंग द पोल एंड या रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर हो चुका है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए को सबने लाइक किया है, तो हम फिर ना सॉल्व करें। तो बिल्कुल इट्स ऑप्शन ए। यस मैम। चलिए देखो, आपको यहाँ पे 2 केस दिए। एक में बोला कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और उसका फाइनल वेलोसिटी कितना था बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड। 3. ठीक है, दूसरे केस में आपको बोला कि हम कुछ वेलोसिटी दे दे रहे हैं, अब हमको v प्राइम बता दीजिए। अब एक बात बताओ, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपने 2 सेम मास की बॉडीज को सेम हाइट से ड्रॉप किया है ना। बस ये चीज आपको एक दे रखी है, और जब आपने ड्रॉप कर दिया तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मूव करेंगे। तो एक काम करें, इनमें सबसे ज्यादा कॉमन जो मुझे लग रहा है वो h ही तो है, दैट हाइट ऑफ द टावर। तो कुछ इसका यूज करें बेटा। जिन बच्चों ने नहीं आंसर किया, थोड़ा सा वो हेल्प करेंगे कि वो कैसे सोचना, मतलब कहाँ डिफिकल्टी उनको हुई इस वाली चीज के अंदर। मेरे को तो ये समझ में आया कि दोनों को हमने सेम जगह से छोड़ा है, तो उनका ये वाली चीज सेम होगी ना। बोलो। यस मैम। तो जरा पहले से आप निकाल दीजिए। आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। ठीक है, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। आपके लिए v² आपके पास 9 हो जाएगा, u² 0 है, और ये 2g
एच आ जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम जी तो नेगेटिव है, आपने क्यों नहीं लिखा? तो मैं कहूंगी कि बेटा एच भी तो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बेसिकली, राइट? तो यहाँ से Yes, आपके पास, हाँ, यहाँ से आपके पास एच का वैल्यू आ गया 9/2g। इज दैट ओके? yes, ma'am. अब आप एक काम करो, इसका यूज करके आप सेकंड का वेलोसिटी निकाल लो। भाई यहाँ पर भी तो आप सेम चीज यूज कर सकते हो, यहाँ भी आप बोल सकते हो v प्राइम का स्क्वायर माइनस 16, देखो u का स्क्वायर 16 हो गया ना, डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल्स टू 9/2g। दिस इज द h। सॉल्व कर दो इस एक्सप्रेशन को, Yes, ma'am. बोलो, है ना? v डैश स्क्वायर हो गया आपके पास 25, और बेटा v प्राइम आ गया आपके पास 5 5. मीटर पर सेकेंड, विच इज योर ऑप्शन ए। या मैम सही इसके लिए बात? माफी, क्या Yes. बेटा? मैम इसके लिए माफी, ऑप्शन बी टिक हो गया था। ओ, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है, एक्सेलरेट करती है रेस्ट से, मतलब ये ना आप एज अ फॉर्मूला इसको याद रखिएगा प्लीज, अगर आप रख पाओ तो, मतलब इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, हो पाए तो याद कर लेना, ठीक है ना? या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की उसमें मार्क कर देना इसको। इसको ना अल्फा बीटा प्रॉब्लम बोल दिया जाता है। तो सॉल्व करिएगा, अभी टाइम हो रहा है 1939, आप लोग 1940 तक सॉल्व कर दीजिएगा। पोल आप लोग के साथ शेयर हो रही है। मैम हमारी जिंदगी में भी प्रॉब्लम है और यहाँ भी प्रॉब्लम है। यस, फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है, इधर सोल्यूशन है, ऐसा याद है किसका टाइटल था ये? ना गुंजन? मैम, मैम यस अंशिका, यस मुस्कान। देखो मुझे बापूजी नाचते हुए दिख गए, बट ठीक है, अच्छा नाचते हैं वो। हाँ, बहुत दिक्कत तारक मेहता। नहीं नहीं, मैं पहले देखती थी। अच्छा, आपका फेवरेट है? आजकल मैं शिव शक्ति देख रही हूँ, इसीलिए आपको कुछ समय तक ऐसे वाक्य सुनने मिलेंगे कि युगो युगो तक। मैम और कल आप बहुत सीरियस थे, एक तो मेरी वैसी सोच लगी कि आप और सीरियस हो गए थे। या मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी चीजें ना ज्यादा ट्रांसमिट ना हो, लेकिन कई बार कंट्रोल मैम नहीं हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा। कोई नहीं मैम अलीशा, आई विल हेल्प यू। चलिए, फिर आपका समय भी समाप्त हो गया है, तो एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, अलीशा समय समाप्त। अब से मैं सिर्फ अलीशा को बताया करूंगी कि समय समाप्त हो रहा है, ठीक है? ओके मैम। या, तो पोल एंड हुआ है, आप लोग के साथ रिजल्ट शेयर किया गया है, आप लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपसे बोला कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है? पार्टिकल एक पॉइंट तक जो है एक्सेलरेट हुआ, ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ऐसी कोई ट्रेजेक्टरी नहीं है, ठीक है? मैं जस्ट कहानी बना रही हूँ। तो जब तक वो एक्सेलरेट हुआ तो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी उसने अचीव कर ली ना, आपने एक्सेलरेशन अल्फा बोला। फिर हमने कहा कि हमने उसे रिटार्डेशन में डाला, और इस तरीके से डाला कि वापस फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और रिटार्डेशन बीटा का था। इज दैट ओके? यस मैम। तो आप अगर इस केस फर्स्ट को स्टडी करोगे बेटा, तो आप केस फर्स्ट में ऐसे तो बोलोगे कि मैम अल्फा इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। लेट्स सी T1 में ये सारी कहानी हुई है, ओके? अब मैं आपसे बोलूं कि यस क्या ये मैम। कहानी हम इधर भी निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। यस मैम। यहाँ भी आप कर दो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बस याद रखना कि इस बार v मैक्स इनिशियल हो जाएगा, राइट, अपॉन T2। तो यहां से आपके पास v आ गया अल्फा T1, यहां से आ गया आपके पास बीटा T2 नेगेटिव का v, राइट? यस मैम। तो आई गेस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां से आप लिख सकते हो मैम माइनस बीटा T2 इज इक्वल्स टू अल्फा T1, और आप यहां से T2 को अल्फा बाय बीटा T1 भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत थोड़ी है इतनी बात में, यस मैम। ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज
कि हमको चाहिए, अच्छा एक बार जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको क्वेश्चन में पूछा था कि इफ टोटल टाइम elapsed is t then maximum velocity, अच्छा हमसे v max पूछ रहे हैं। और देखो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में ना हमें जो गिवन होता है हमको वही निकालना होता है, मतलब उसी की टर्म्स में आंसर करना होता है। बीटा गिवन था, अल्फा गिवन था और एक हमको टी गिवन है, तो T1 T2 से काम नहीं चलेगा, है ना, हमको टी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोलता है कि टी है आपका T1 प्लस T2, रख दो यहाँ पर वैल्यू। तो T1 तो आप ऐसे ही रख दोगे, T2 क्या है आपके पास, अल्फा बाय बीटा T1। जरा इसको सॉल्व करें हम, T1 कॉमन लेके बीटा प्लस अल्फा बाय बीटा हो जाएगा। बेटा आप बस V मैक्स का वैल्यू निकाल दो, समझ रहे हो। एक मिनट ऐसे नहीं निकलेगा। आपने एक्सप्रेशन निकाली ना, यहाँ से T1 को T की टर्म्स में निकाल दो, तो आपके पास T1 आ जाएगा आई गेस बीटा T डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब इस T1 को आप यहाँ पुट करके V मैक्स निकाल दीजिए, जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। हाँ जी बेटा। मैम इसमें यहाँ पे आपने जहाँ पे T2 निकाला है वहाँ पे माइनस भी तो आएगा। यहाँ पे आपने माइनस अच्छा बीटा सॉरी एक T2 चीज में रह गई अल्फा ना, निकाला है। ये एक्स रिटार्डेशन है ना, तो आई गेस यहाँ भी तो माइनस आना चाहिए ना बेटा, सॉरी है ना, यहाँ से Yes, कट ma'am. जाएगा। ओके यस दैट इज वेरी नाइस, में से मिस हो गया वो चीज, गुड। तो बेसिकली आपके पास T2 आ गया और यहाँ से आप चीज शो करके आपने यहाँ तक ले आए, ठीक है। ये सब चीजें ठीक है, आपको सोल्यूशन एक बार मैंने बता दिया, आपने फील कर लिया, बढ़िया बात है। बट इसको ना रिजल्ट की तरह याद रखिएगा, जब भी कभी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आए, इन्हें अल्फा बीटा प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला जा रहा है कि आपको बोले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इंटायर जर्नी इज 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इंटायर जर्नी इज 0, इसका मतलब है कि इस बीच कहीं तो आपने मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव की है, अगर आपको एक्सेलरेशन का रोल वो देता है, ठीक है। तो आप ना हमेशा अल्फा बीटा प्रॉब्लम्स के लिए ये सब एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है ठीक है। Yes, ma'am. ओके, लेट्स कम टू द 8th क्वेश्चन, थोड़ा बढ़ाते हैं। 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक कार है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रही है, जिसका रेडियस 100 दे रखा है, 62.8 सेकंड लेती है हर एक सर्कुलर लैप के लिए। तो बता दो कि एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। सर्कुलर लैप बोला है आपसे, बात की मतलब करिएगा क्वेश्चन। 1945 हो रहा है, 1946 तक कर दीजिए, ठीक है, फटाफट से। पोल आपके सामने आ रही है। Alicia, time over and I am ending the poll. मैम हो गया बट पोल नहीं कर। Oh, अच्छा मैंने अलीशा टाइम ओवर होते ही मैंने पोल भी एंड कर दिया। तो मैं सॉरी, कोई नहीं मैम, मैं बता हाँ देती इसका आंसर मैंने क्या करा। हाँ चलो बता दो, मतलब मैंने आंसर बता दो, ABCD में से कौन सा आ हाँ रहा है। सी आई करा विल है, मार्क मैंने दैट, सी करा है। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन ने एवरेज वेलोसिटी बोला सबसे पहले, तो एवरेज वेलोसिटी इन्होंने सबसे पहले पूछा ना, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर दिया। ये देखते ही सबसे पहले ऑप्शन ए और ऑप्शन डी उड़ा दो, क्योंकि सर्कुलर लैप की बात कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है, तो भाई एक बात तो फिक्स है ना कि डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0। यस मैम। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आना ही, मतलब लाइक नंबर आना ही पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन ए और वो तो गया। तो इतना समझ में आता है कि स्पीड, और देखो इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं था, दूसरे ऑप्शन में 0 बोल रखा है, भाई 0 कैसे होगा, स्पीड है तो डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही होगा, है ना। तो इट इज सपोज टू बी 10 मीटर पर सेकेंड, बट लेट्स सॉल्व इट। एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर,
टोटल टाइम कितना है आपके पास? 62.8। जी हाँ, तो ये जो 2 पाई का वैल्यू होता है ये 6.28 हो जाएगा। आर कितना दे रखा है बेटा आपको? 200 100. 100 है ना? बस देखो, हाँ 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 हाँ, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। बाकी आपको इतना करना नहीं था, कुछ होता है ना वो देखते करने वाले क्वेश्चंस, वैसे था। चलिए, अरे इसका ईयर ही कट गया, 1002 में आया था। 1992। आई नो। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। इसके लिए सिर्फ आपको 30 सेकंड मिलेंगी, तो एक पोल लॉन्च होगा और मैं 30 तक काउंट करूंगी मन में और मैं एंड कर दूंगी। मैम डन। मैम हो गया। पोलैंड। हो गया मैम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कर्व 1D रिप्रेजेंट नहीं करता। कुछ नहीं सोचना, एक ही इंस्टेंट पे 2 पोजीशन आ गई आपकी, नहीं करेगा, राइट? एक इंस्टेंट पे 2 पोजीशन दिखा रहा है ना वो, यहाँ भी 1D की ये खासियत तो नहीं है कि वो 2 डिफरेंट जगह पर हो, राइट? राइट। Yes. अच्छा वेलोसिटी, हाँ मतलब वेलोसिटी की भी चीज सही है। एक तो पोजीशन वर्सेस टाइम होता तो भी इसको उड़ा देते, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम भी हो रहा है तो ये भी चीज भाई देखो हमेशा ध्यान रखना एक चीज। चलो एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, है यहाँ कभी भी आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन का डिस्कशन करने बोले तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आप हमेशा कहां से डिस्कस कर पाओगे? वेलोसिटी से। वेलोसिटी ही सिर्फ आपको बता सकता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है? आपको एक ओरिजिन दे दिया जाएगा, उस ओरिजिन से पॉजिटिव बोलता है तो राइट हैंड साइड में आ जाओगे, नेगेटिव बोलता है तो लेफ्ट हैंड साइड चले जाओगे। समझ में आया कि वो मूव इधर की तरफ कर रहा है। अगर मैं आप बोलूं कि मैम पोजीशन के साथ ऐसा नहीं हो सकता, देखो पोजीशन के साथ अगर मैं आपको बोलूं -5 मीटर, तो भले ही आप पोजीशन से पीछे जाके उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को मतलब प्लेस कर दोगे, बट आप कैसे बता पाओगे कि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? हो सकता है ये यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा हो, समझ रहे हो? तो साइन ऑफ वेलोसिटी ही आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे देखो 2 बोल रहे हैं तो 2 पॉसिबल नहीं है ना, 2 डायरेक्शन कैसे हो जाएंगी, 2 वेलोसिटीज कैसे हो जाएंगी? दैट्स व्हाई। क्वेश्चन 10th पर आ जाइएगा, 2011 का क्वेश्चन है और कुछ कुछ तो बोला जा रहा है यहाँ पर। अरे कि a boy standing at the top of a tower of 20 meter height drops a stone, ओके यही वर्ड आपको बताता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या करना है आपको। अज्यूम कीजिएगा कि g का वैल्यू 10 है, वेलोसिटी निकालिएगा जिससे वो ग्राउंड को हिट करे। मैम पोल दे दो। हाँ जी बेटा, एक सेकंड बस। 1950 हो रहा है, 1951 तक आप सॉल्व कीजिएगा एंड पोल आपके साथ आ रहा है। कहाँ गया भाई? देखिए पोल आपके पास आ गया, आप उधर आंसर कर दीजिए। मैम हो गया। हो गया मैम। मैम डन। कूल कूल कूल, गुड। टाइम भी हो गया। देखो एक काम करते हैं, कल आपकी और मेरी क्लास है क्या? नहीं नो। मैम करा दो, हो जाएंगे, 5 ही तो बचे हैं। नहीं नहीं, ये तो मैं कराऊंगी, मैं से थोड़ी हटा रही हूँ, मैं आगे आपको कुछ और चीज के लिए बोल रही थी। मैं आपके साथ ना 2 पेपर शेयर करूंगी, मतलब हैंड रिटन नोट्स है मेरे, ठीक है? उनमें ना कुछ ट्रिक्स है और कुछ इस वाले चैप्टर के ना लाइक डिस्कशन है इन अ वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो आप उसको ना जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन है ओके मैम। कि हाँ, तो देखो जब भी कभी ड्रॉप वाला Okay, ma'am. सिचुएशन आता है ना, इस ड्रॉप में वेलोसिटी √2gh होती है, ये बात फिक्स्ड है। और रीजन क्या है? क्योंकि u 0 होगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव g होगा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास h आएगा, आप इसे पुट करोगे तो v आपके पास मोशन अंडर √2gh आएगा। ग्रेविटी। एग्जैक्टली। नाउ द क्वेश्चन इज कि बस आपसे देखो √2gh आपके पास है, सारी वैल्यूज पुट कर दो। 2 × 10, h का वैल्यू कितना था? 20। 10 20।
हाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 400, यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इट इज ऑप्शन बी। ये ऐसी चीज है कि आप ना चाहते हुए भी आपको उसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ये यूज होता है। 2022 का क्वेश्चन है, करिएगा सॉल्व। कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन दिस फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज। अभी समय हो रहा है 1952, आप लोग 1953 तक कर लीजिएगा, सॉरी 54 तक, क्योंकि समय हो गया 53। पोल आ रहा है आपके पास, 1 मिनट रुकना बस। मैम मुझे क्या, मैं कहती हूँ ना कि अकबर जी को बोल देना कि फिर हमारी जो स्कूल वाली फिजिक्स वाली मैम है ना, उनको भी अपने साथ ले जाए, परेशान कर दिया उन्होंने। फिर ऐसा हुआ कि नहीं? मैम मैं कह रही हूँ उन्हें बोल देना, आप आपके तो दोस्त है ना। हो गया मैम। एक बार फिर से बोलना। मैम जब भी बोला, हाँ, मैम मैं कह रही हूँ स्कूल वाली फिजिक्स वाली मैम को अपने अकबर जी से बोल देना, उन्हें भी ले जाए अपने साथ अपनी कब्र में, परेशान कर दिया मैम इन्होंने। ओके ओके। ऐसे कब्र वहां पे जाने का ना, लाइक क्या, अकबर साहब हमारे क्लासमेट, आपके अकॉर्डिंग ना, आप लोगों के अकॉर्डिंग। हाँ मैम। भाई बोल रहे थे ये बहुत पुराना साल था, कहते मैम आप तो होंगी ही। आप तो होंगी का क्या मतलब है? मैम 1998 था। 6 था वो बेटा, 6 पे बोल रहे थे तुम लोग मेरे को। हमें उस सदी के लास्ट ईयर में आए थे, 1999। अरे पता है अच्छा, लोगों भी बाद में बात करेंगे। समय समाप्त। मैम यस मैम। आई एंटर्ड द पोल, रिजल्ट आप लोगों के साथ है। आप लोगों ने मुझे रोने का मौका नहीं दिया है, देख लीजिए, आप 22 वोट करी नहीं है आपने। मैंने बताया था कि मैं सरकास्टिकली बोल रही हूँ। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या था? 30 डिग्री 40 डिग्री, भाई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? बी वेलोसिटी। तो v1 हो जाएगा tan थीटा 1, v2 हो जाएगा tan थीटा 2, यस एज सिंपल है। यस मैम 30 डिग्री 45 डिग्री दे रखा है, तो tan 30 sin 30 by cos 30 sin 1 by 2 root 3 by 2, मैम 10 30 और मैम ये हो थीटा जाएगा 1। आपके। मैम यस मैम। मैम 10 मैम क्या हो गया आपको? 1 मिनट को, 1/50 मैम। मुझे क्या हुआ? 1/√3 आई थिंक क्वेश्चन ज्यादा हो गए ना, मेरे मैम दिमाग के 1/50 ऊपर हो गया। होता है। मैम लग रहा है हाँ, आप सही में इमोशनल हो। और मैंने थोड़ा सा मैथ्स को ज्यादा ही फ्लो में लेने की कोशिश की ना, वो चीज हुई। यही करता है मैथ्स मेरे साथ, जब मुझे लगता है ये। नहीं मैम, हमारे साथ भी कभी कभार होता है, हाँ नहीं नहीं, इसलिए बोलते हैं कम मैम क्वेश्चन लाया करो। थीटा अरे 1 नहीं मतलब, एक मैम थीटा 1 45 डिग्री नहीं होगा? अरे 30 डिग्री का जिक्र करा है ना। आप हमेशा डिस्कशन को देखो, रिस्पेक्टिव वर्ड यस यूज कर मैम। देते हैं लोग, ठीक है ना। ओके। तो आपको v1 रेशियो v2 निकालना पड़ेगा। 1/√3, 1/√3 is your answer, which is your option number D. सही बात। मतलब देखो, ऐसे चीज तो कोई ऐसी थी नहीं कि लाइक बहुत बड़ी चीज थी कि भूल जाओ। द थिंग इज कि जब भी आप मैथ्स को हल्के में लो, मेरे साथ तो यही होता है। रुला देती है। हाँ, वो कहता है ऐसे कैसे ले लिया। तो नीट 2016 का क्वेश्चन है, दो कारों के बारे में बात हो रही है, कारों P एंड Q, बोकारो सॉरी, XPT आपको दे रखा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P और Q का दे रखा है। और ये आपसे, अरे भाई हट जाओ एक सेकेंड, पूछ रहे हैं कि कार का सेम वेलोसिटी कब होगा, किस टाइम पर होगा। ठीक है, 1957 अभी हो रहा है बेटा, 58 तक बता दीजिएगा। पोल आपके साथ लॉन्च हो रहा है, प्लीज इस बार 20 वोट कर दीजिएगा, अपन उस पे रोलेंगे। लेट्स स्टार्ट।
मैम मैंने वो डिफ्रैक्शन वाला मॉडल आपको भेजा था ना, तो वो मैम मैं जला रही थी, उसके बैंड्स इतने प्यारे बन रहे थे, उनको दिख ही नहीं रहे थे वो बैंड्स। ये मतलब तुमने sarcastically बोला ना? नहीं मैम सच में बोला, मैम ऐसे कह रही बैंड्स कहाँ दिख रहे हैं, मैम इतने प्यारे बैंड्स दिख रहे थे उसमें, ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट के, और उन्हें दिख ही नहीं तो रहे मैम थे। पहले एक बार ना बोर्ड पे बना देते कि मैम ऐसे दिखने थे। ताकि उन्हें पता चल जाए कि वही देखना है तो दिख रहा है। और मैम पता बाइंडिंग एनर्जी का जो डेफिनेशन था वो भी काट दे, कह रही गलत डेफिनेशन लिखी है। ओ फिर तो इन्हें पता है इस मूड में आए होंगे कि उड़ाते हैं। हाँ वरना मैम इतना इस गुस्सा कर रहे थे मुझ पे बिना हाँ फालतू के। वो मैम आपका वो हो जो गया फ्रैक्चर वाला हाथ ये रख वाला। देते एक दो जगह। हो गया? दैट्स कूल। यस मैम, मेरे टाइम साथ भी हो ऐसा सम गया और होता हो है भी गया। दैट्स कूल, दैट्स कूल। हाँ मैम। गुंजन क्या बोल रहे हो? मेरी मैम तो आंसर शीट लेके ऐसे करेंगे, बेटा मैं चेक नहीं करती क्रॉस। ऐसा मेरा हिंदी में होता था, कहते कि मैं चेक ही नहीं कर सकती, इतना गलत गलत कैसे करा जाए। मेरी फ्रेंड की बहुत अच्छी थी, तो शी यूज्ड टू से कि तू ही कर ले चेक। मैम राइटिंग अच्छी है, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मैं सही कर सकता हूँ क्वेश्चन। मैम आज मेरे साथ भी हुआ हिंदी में, जब सबका बायो हो रहा था मैं बता रहा था पीछे से, जब मेरा हुआ था ना मैं भूल गया तो अपना। किसी ने ओ खैर, देखो इसको आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी। बोल तो रहेंगे वेलोसिटी सेम कर दो, तो कर देंगे वेलोसिटी हाँ सेम। मैम। बताना यहाँ पर क्या आएगा। रहने दो, मैं नहीं करती। राइट, आएगा ये सब। अभी कह रहे हैं कि ये दोनों सेम वेलोसिटीज मतलब सेम हैं, तो आप इनको सेम कर दो। कर दो एक सेकेंड। मैं भी यहाँ पर टीवी तो आएगा। नहीं, ये तो मैंने वीपी एज अ फंक्शन ऑफ टी लिखा है ना, मैम इन बाकी हर दोनों की जगह टी वैल्यूज है। रखेंगे। हाथ रख तो रहे ना। निकाल दो यहाँ से टी का वैल्यू। तो 2t मैंने यहाँ से कॉमन लिया, इट वुड बी b प्लस 1, इट वुड बी f माइनस a, और t आ जाएगा आपका f माइनस a b प्लस 1 2। राइट, है कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास f यस माइनस a मैम। 2 b प्लस 1? ऑप्शन डी डी। देख लो बेटा, है ना ऑप्शन डी? हाँ मैम। यस मैम। यस। चलिए मैम आप क्वेश्चन भी नंबर देख लो, 13। सही है हमारा ये मैम वाला। ओके वो तो मैं भी देखूंगी ना, मेरे पास एक्सेल शीट आएगा तब मैं इसमें चेक करूंगी। हाँ मैम 2016 का क्वेश्चन है। बोला कि वेलोसिटी आपको ये दे रखा है, ए बी कांस्टेंट है। बोलता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, देखो बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज, बताओ। मैम पोल मैम दे दो। ओहो, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं एक असिस्टेंट रख लूं। मैम मैं आऊं? आ जाओ आ जाओ, वरना मैं किडनी निकालने वाली थी अपनी एक असिस्टेंट को मैम असिस्ट दो करने के तो आ लिए। जाए। किडनी निकलवा के मानोगे ना? यस मैम। निकाल दोगी? लेकिन मैं निकाल नहीं सकती क्योंकि उसको मैं ऑलरेडी एक प्लान बना चुकी हूँ, आईफोन लेने का। ट्रैवल प्लान। मैंने ही बना रखा है। ट्रैवलिंग का बेटा, सॉरी एक किडनी को मैं भी बेच नहीं के दे सकती जाएंगे, अपनी। एक किडनी से वापस आएंगे, एक किडनी से रहेंगे, मैम 3 किडनी और आपके एक पास। किडनी से मैम हट आपको जाएंगे। एक किडनी में ही इतना मिल जाएगा। हमको लगता नहीं है ना कि हमने उतना ख्याल रखा होगा किडनी का कि हमको अच्छी मार्केट वैल्यू रही होगी अब तक। मैम किडनी की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ा देना। अच्छे से जैसे भी पढ़ा रहे हो। यस अच्छा। मैम। वही मैं कह रही थी कि क्या बोल रहे हैं बच्चे, कहाँ कमी रह गई ऐसा। चलिए समय समाप्ति। अलीशा कर दें? यस मैम कर। ओके, तो पोल एंड हो गया है, मैम रिजल्ट आप लोगों को। हाँ जी बेटा। 2016 के क्वेश्चन देख के तो लग रहा है 2016 वालों की किस्मत अच्छी होगी इस चैप्टर में। यस मैम। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन था v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर।
पर आप देखो ना, हर बच्चे की किस्मत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपके ही एक बैच में से आप देखो कितना प्यारा रिजल्ट निकालते हैं आप लोग, हर ऑप्शन को प्यार देते हो। बोल रहे हैं कि बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बताओ। कैसे सॉल्व करें बेटा? ऑप्शन याद था। ऐसे थोड़ी होता है। देखो, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए वेलोसिटी से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको उल्टा जाना पड़े तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन के लिए यू नीड एन एक्सप्रेशन विद dt स्क्वायर, मतलब विद dt, राइट। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। अब आपको 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक इन्होंने बोल रखा है टाइम इंटरवल, और इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे इधर मिल जाएगा s, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, at प्लस bt क्यूब बाय 3, और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए 1 से 2 तक। समझ में आया? ये हो जाएगा a2 माइनस 1 a प्लस b बाय 3, ऐसे ही रहेगा। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 इज 7। 7। मैम 80 स्क्वायर बाय 2 नहीं होगा? मैम a/2 नहीं मैम होगा। a के साथ 3/2 आएगा। अच्छा ये 80, ओह सॉरी, हाँ, इट्स 80 80 स्क्वायर स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, ये a/2 3 है। by 2, 3/2 and it is your Option A. option number A. ये क्वेश्चन 14th कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट x of a particle of mass m moving in one dimension under the action of force, displacement of the particle when the velocity is 0। मैम चलिए सॉल्व कीजिएगा बेटा, बस 1 मिनट बोल दे रही हूँ। अगर आपने समय लिखने से पहले पोल मांगा तो फिर नॉट एक्सेप्टेड। मैम हाँ जी, मैम अभी आप सारे क्वेश्चन करवा दोगे ना, तो एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना है। मुझे लगा था आप ये क्लास में वो क्वेश्चन लेकर आओगे, पर आप लेकर नहीं आए। हाँ अभी एक मैम वो क्वेश्चन और है, क्या इलेक्ट्रिक पता होगा फील्ड ही हो। वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बता भाई देना मैम उसमें। आई फील कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ना हम लोगों को थोड़ा सा भी ना क्लास एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका फर्स्ट बैच है, लाइक फर्स्ट सेशन है, ठीक है। हमारे पास दूसरा सेशन आने वाला है, तो मैम थोड़ा सा फ्राइडे में एनर्जी बता टाइम देना, चाहिए। क्योंकि साइड में एफएसटी है होता है? उसका। फ्राइडे में। ओह मैं कहा साइड में क्या होता है बताना। साइड वर्क, ठीक है, ओके, डन 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 डन। मैम अभी इस क्वेश्चन पे 1 मिनट रुकना। ओके मैम 1 मिनट में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि क्वेश्चन के बीच में से कूद के हम दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच के दूसरी स्लाइड में पहुंचे, राइट राइट, आई सी। मैम हाँ लिस्ट में अब नंबर 1 पे इन्हीं का नाम होगा ना। साक्षी, आपने जो जगह बनाई है वो भी मुस्कान को एटलीस्ट 10 गलतियां लगेंगी वहां तक पहुंचने में। मैम ऐसे मत वो बोला, आपने 8 तो कहा था नेम चेंज कर दिया फ्रेंड लिस्ट में। नहीं वो 8 तो तय कर चुकी है, 10 और करनी है उसे, राइट मैम मतलब मैंने मुस्कान? 18 गलतियां की थी। आपने 17 करी है, आपकी जगह रिप्लेस करने तो एक ज्यादा करना पड़ेगा ना। मैम मेरी आज पहली और मैम आखिरी। इतनी अरे नहीं गलती नहीं है, अरे नहीं मतलब मजाक कर रही हूँ, ऐसे कोई लिस्ट विस्ट नहीं है। साक्षी झूठ है। बाकी मैम मुस्कान डोंट वरी, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, अगर मैंने इंक्लूड करी हुई, देखो मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने देखा नहीं है, क्या पता 15 क्वेश्चन हो। अगर नहीं है बेटा तो ना मैं, आप लोग मेरे को ना अभी कब टास्क खत्म होते 9:40, आप मेरे को ना 9:40 पे हाई भेज देना, तो फिर आपकी ना चैट ऊपर आ जाएगी, फिर मैं उसको आपको सॉल्व करके भेज दूंगी। अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा तो ना मैं बच्चों के साथ शेयर भी कर दूंगी। इज दैट ओके? मैम मुझे क्वेश्चन अच्छा तो नहीं है, बट मेरे को थोड़ा एक्सप्लेनेशन अरे चाहिए था। अच्छा बच्चा ऐसे कुछ नहीं था, वो तो मैं देख लूंगी, कोई इशू नहीं आपको तो मैं दूंगी ही, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको भी कह दूंगी अच्छा नहीं, हटाओ। ऑल तो मैम डाउट्स आर मैं भी वेरी, हाई लिख के भेज दूं? मैम करा दो ये वाला। यप आप हाई भेजेंगे तभी बात बनेगी, लेकिन 9:40 पे भेजना, कभी पहले भेज दो फिर से वो दब जाए, देखो कि कितना हाई हाई भेजे। तो क्या बेटा? मैम केमिस्ट्री की क्लास चल रही होती है 9:40 पे तो बीच में बस ऐसा स्किप मार के ले आना, मजाक कर रही हूँ मैं।
देखो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वेलोसिटी 0, तो मतलब एक बार अगर मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाए तो बात बन जाए। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन x से मिल सकता है, तो x यहां से निकाल लेते हैं। बोलो, अगर आपके पास x आ गया तो आपके पास Yes, सब कुछ तो ma'am. आ गया। निकाल लो निकाल लो निकाल लो, निकल गया। यस इसको 0 पुट कर दो, Yes, ma'am. 3 सेकंड आ गया। तो अब क्या बोल रहे हैं कि इतने पर आपका x का वैल्यू क्या होगा, राइट? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये तो पूछ रहे हैं। तो मैम जो इक्वेशन Yes, लगाई है ma'am. t माइनस t का होल स्क्वायर इसी में रखेंगे ना हम t की वैल्यू भी। एग्जैक्टली, तो 0 हो जाएगा, बस खत्म काम। एक बार मैं रखूं, चलो यहाँ पे रख देते हैं। आप इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऑप्शन है क्या? बी। है बी बी बी। मैम बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन है क्या? नो मैम। 2017 में आया वो क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक बच्ची है प्रीति, एक बच्ची है साक्षी, रीच द मेट्रो स्टेशन, ठीक है, reached the hit list first position and found that the escalator was not working. She walked up the stationary one in time t1. On the other days, if she remains stationary on the moving one, then the in time t2. The time taken by her to walk up. क्यों ही कर रही हो साक्षी ये तुम? मैम मैं तो कुछ कर भी नहीं रही। भाई सीधा सीधा खड़े होके चले जाओ, उसपे भागने की जरूरत है जब वो चल रहा है तो। Why? मुझे भी समझ में आता है जब मेट्रो में मैं जा रही होती हूँ पैरों पे चुलबुली। मतलब मैं तो देखती हूँ कि कौन सा वाला चल रहा है, उसमें चलते हुए लोग चल रहे होते हैं, मेरा मन करता है रुकते कि क्यों। मैम मैं खड़ी खड़ी गिर जाऊँ मैं दौड़ूंगी क्या? साक्षी पैर में चोट लगी ऐसे। क्या बेटा क्या? मैम अलीशा, टाइम ओवर मैम हो गया, कर मैंने दें? कर दिया फोन। ओके चलिए। मैम अपने एक और पोल किसे दिया? अच्छा 2 पोल दिए क्या? यस मैम। 2 पोल कैसे दे दिए? एक ही तो पोल दिया था। मैम 2 हैं। अब मैम इस पोल का यूज करते हैं, कल की क्लास ले लो। देखिए मुस्कान ने 2 गलती कर दी अभी अभी। हाँ पहुंच रही है वो वहां तक। चलिए देखो एक बात बताओ, आपको यहां से स्टेशन तक पहुंचना है, द डिस्टेंस इज सेम ना। एक बार आपको वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में t1 टाइम लग रहा है जब आप खुद से भाग के कर रहे हो, जब आपको एस्केलेटर ले जा रहा है तब आपको इतना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको वो वाला टाइम बताओ जब वो ये आपको ऊपर भी ले जा रहा है, आप उस पर भाग भी रहे हो। समझ में आया पहले कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है? यस मैम। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो तो बेसिकली आप इस वेलोसिटी से भाग रहे हो ना भाई। एक तो वो हो गई जो आप Yes, भाग ma'am. सकते हो, एक वो हो गई जो आपको ले जा सकता है। अब आप भाग भी रहे हो जा भी रहे हो, तो बेसिकली ये काम हो गया बी वाला। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो ना, टी बाई t1 डी बाई t2। टी कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा t2 प्लस t1 t2, राइट? Yes. ना द क्वेश्चन इज कि टाइम के बारे में हो रहा है, तो टाइम t बाई v हो जाएगा, डी से डी कैंसिल, और ये आपके पास t1 t2 डिवाइडेड बाई t2 प्लस t1 आ जाएगा। बोलो समझ में आया Option क्या? B. Yes, ma'am. ऑप्शन बी, Yes. बढ़िया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। ये आपका एक चैप्टर का और पीवाईक्यू खत्म हुआ।
अब आप लोगों को पूछना था कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे, तो बेटा देखो आप टेंशन मत लेना, हम लोग ना बिल्कुल प्लानर के हिसाब से ही चलेंगे, मोशन इन अ प्लेन करेंगे, आप उसको पढ़कर आना, ठीक है। मैं आपके पास एक मुझे प्लीज याद दिला देना कोई भी बच्चा कि मेरे को वो आपके साथ नोट शेयर करना है, ओके। और ये देखो मैंने इधर आपके पास क्या कहते हैं इसको, चैट बॉक्स में एक लिंक भेजा है, उसको आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलिए फिर क्वेश्चन में टाटा बाय बाय। V1 वाला मैम क्वेश्चन में कहा है क्या V1 वेलोसिटी वो साक्षी की और V2 की है एक्सेलरेटर की? हाँ चलिए, हाँ मतलब क्या बोल, देखो बेटा उसमें ये बोला था ना, एक सेकेंड रुको पहले, मैम पहले वहां से क्वेश्चन मेरा ये नाम बोल रहा हटा था, दो। बेटा क्वेश्चन ये बोल रहा था अनीशा कि आप ना अगर खाली खुद से मतलब खड़े रहते हो तब आपको T2 टाइम लग रहा है, आप अगर उस पे खुद से मतलब भागने लगते हो, सॉरी खाली फिर आप क्या करते हो, एक दिन आपने देखा कि भाई साहब एस्केलेटर वर्क ही नहीं कर रहा, तो अब आपको तो ऊपर चढ़ना है ना, तो आप भागने लगे, तब आपको T1 टाइम लगा। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर वो चल भी रहा है, आप उस पे भाग भी रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा। इज दैट ओके अनीशा? यस मैम वो तो पता चल गया। ठीक है, तो गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर्ड है, प्लीज उसको फिल कर दीजिए। बाकी कल हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, आप लोग वो पढ़ के आएगा। हैव अ नाइस टाइम अहेड, टाटा बाय बाय। मैम हाँ मैम जी आप बेटा। नोट्स